नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोहरी आज मैं लेके आया हूं आपके समक्ष कथा सम्राट प्रेमचंद की चर्चित कहानी पुस की रात। पुस की रात देखिए कि यह कहानी जो पुस का जो महीना है, पुस का जो माह है, इसमें कहे कि सबसे कड़क जो ठंड लगती है, उस कड़क ठंड की रात की बात कही गई है। उस रात में क्या स्थिति है उस पर यह बातें की गई। इससे पहले हम लोग देखते हैं यह कहानी 1930 ईस्वी में सबसे पहले ये कहानी 1930 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन यह कहानी कही जाती है कि पहली बार माधुरी पत्रिका में छपी थी और इस कहानी का लिखने का जो वर्ष है वह 1921 माना जाता है। 1921 को यह कहानी लिखी गई थी। आइए हम लोग देखते हैं कि पुस की रात कहानी में जो कड़क वाली ठंड की जो हम बात कर रहे थे, जो इतनी ठिठुरने वाली जो ठंड होती है, जिसको कहे कि जो है कि शरीर की जो संचार जो रुक जाए, इतनी जो ठंड लगती है, उस ठंड की रात में की घटना को प्रेमचंद लेकर आते हैं। इसमें इस कहानी के जो पात्र हैं, नायक है हल्कू, किसान है, उनकी पत्नी का नाम मुन्नी है, और इस कहानी में जबरा जो कुत्ता का नाम है, जो हल्कू के साथ खेत पर रखवाली करने चला जाता है। और इस कहानी में प्रारंभ में देखिएगा सहना एक पात्र का जिक्र होता है, जो साहूकार या महाजन का एजेंट होता है, उनका जिक्र उसमें आता है, एजेंट का जिक्र आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में जो है कि विशेष बातें क्या की गई है। यह कहानी कृषक जीवन की कहानी है। यह कहानी जो है कृषक जीवन की कहानी है, कृषकों की जो व्यथा है, जो मैं पहले ही नंबर पे मैंने दिखाया है कि गरीब किसान की व्यथा, गरीब किसानों का जो दर्द, गरीब किसानों की जो दुख है, उसको इस कहानी में जो बयां की गई है कथा सम्राट प्रेमचंद के द्वारा। और हमारे भारतीय किसान, और ये भी आपको मालूम हो क्योंकि हमारे देश की बात कही जाती है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और हमारे देश के किसान जो है देश की नींव है। और ये भी मैं बड़ी चुनौती के साथ कहता हूं कि जिस दिन भारतीय किसान खेती करना छोड़ देंगे, उस दिन भारत कि लोग भूखे मरेंगे, यह सुनिश्चित है। लेकिन वही किसानों की जो व्यथा है, उनकी जो दुख है, उस दर्द को इस कहानी में उजागर किया गया है। हमारे भारतीय किसान कर्ज के मार पर रहते हैं, उन्हें कर्ज लेते हैं महाजन से, साहूकार से, या जमीन जो है ठेके पर लेते हैं, उनका समय पर जो है मालगुजारी नहीं दे पाते हैं। उनकी व्यवस्था देखिए कि किस तरह से वो विवश होते हैं, वह मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। उनकी फसल को पुस की रात में देखिएगा नीलगाय जो है, जानवर की मार, जो जानवरों ने, नीलगायों ने जो है जो चर जाती है। तो इसकी बातें यहाँ की गई है। इस कहानी में संघर्ष को आप देख सकते हैं, जीने की ललक आपको देखेंगे कि कितने जो इस ठंड में भी हल्कू जो है खेत की रखवाली करने चले जाते हैं। इसमें मानवीय संवेदना को आप देख सकते हैं, पशु प्रेम भी इसमें कह सकते हैं, पशु प्रेम आप कह सकते हैं, क्योंकि कुत्ता जो है जबरा के साथ जो मानवीय प्रेम दिखाया जाता है कि उनको कहते हैं कल से तुम नहीं आना। मैं आपको कथा वस्तु में इसको बताऊंगा। फिर आप देखिए कि शोषित वर्ग की दीनता, जो हमारे जो शोषित वर्ग है, जो हमारे कृषक वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उनकी जो दीनता है, उनकी गरीबी है, उनकी विवशता है, उनकी लाचारी है, उनको इस कहानी में दिखाया गया है। और उच्च वर्ग की जो संवेदनहीनता है उसको भी दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बातें की जाती है प्रारंभ में ही। यदि हम लोग देखें इसको कि किस तरह से कंबल खरीदने के जो पैसा रखी रहती है मुन्नी, उसे जो है सहना को देना पड़ता है, क्योंकि कहानी वहीं से प्रारंभ होती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि जो यूजी पीजी में जब भी इस कहानी को पढ़ा जाए, तो इस कहानी की जो समीक्षा करने की बात आती है, तो कहानी के इस तत्वों में 6 तत्वों में कहानी की समीक्षा की जाती है। कथा वस्तु, पात्र, देश काल, संवाद, उद्देश्य, भाषा शैली। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं कि क्या इस कहानी में है। तो
सबसे पहले कथा वस्तु की बात करें तो कथा वस्तु आप देखिए कि इस कहानी में प्रारंभ जो होता है किस तरह से हल्को ने आकर अपनी स्त्री अर्थात मुन्नी से वो कहता है सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। तो इनकी जो व्यवस्था देखिए, जो व्यवस्था की जो मैं बातें कर रहा था, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी पीछे, फिर कर बोली 3 ही रुपये है, 3 ही रुपये उनके पास है। तो वही 3 रुपया जो कम्बल खरीदने के लिए, जाड़े से बचने के लिए वह रखी थी, उसी 3 रुपये को जो है और उनसे जो है अपना छुटकारा पाना चाहते हैं। इस कहानी में देखिए संवाद होती है, स्त्री जो है देना नहीं चाहती है, लेकिन उनको कह सकते उनके सामने जाकर उनको कहे कि फुसलाने का काम करते हैं। ये कहते भी हैं हल्को क्या मैं उनसे गालियां खाऊं, गुड़किया जमाएगा, गालियां देगा, भला जाड़े से मरेंगे, भला तो सिर से ये टल तो जाएगी, ये जो हमें जो गालियां खाएंगे उनसे जो बोझ है वो तो टल जाएगी, भले हम क्यों मरना ही ना जाए जिसको कहे। तो इनकी एक व्यवस्था को आप देख सकते हैं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे, क्या उपाय तुम करोगे। ये कहते हैं दूसरे उपाय हम खरीद सर की बात संवाद अब देखिए वार्तालाप होती है, लेकिन हल्को उदास अगर बोला तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। वो 3 रुपया पैसा निकाल कर दे देती है और हल्कू जो है सहना को वो 3 रुपया दे देता है, उसे अदा कर देता है। तो यहाँ कहें कि किस तरह से ये गरीबी है। हल्कू ने वहां पे देखिए कि किस तरह से कहते हैं कि आगे इसमें कहते हैं हल्कू के हाथ पर रख, मुन्नी कहती है, ये इस संवाद को मैं बोलना चाहता हूं, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी, अच्छी खेती है मजूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो उस पर से। तो यहाँ कहिए कि खेती करके आप कमाओ फिर उसी को दे दो, मतलब कोई लाभ नहीं है। तो खेती किसानी से कहीं न कहीं ये लाभ नहीं है, ऐसा कहीं की इस कहानी में दिखाया गया है। और आप देखिए कि पुष की रात की बात अब आती है, जो ठंड होती है, आकाश पर तारे, ठिठुरने वाली रात, और वहां पे हल्कू अपने खेत चला जाता है। एक छतरी के नीचे बांस के कटोले पर वह अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े कांपता हुआ चला जाता है, और उनके साथ पीछे पीछे उनकी संगी जिसको कहे कुत्ता जो जबरा है वह भी चला जाता है, क्योंकि वो पेट में मुंह डाले सर्दी में कू 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 करता रहता है। और ये दोनों को कहिए कि नींद नहीं आती है। इसमें आप देखेंगे कहता है कि तुमको ऐसा लग रहा था, हल्कू कहता भी है कि तुमको ऐसा लग रहा था शायद मैं कहीं किसी दावत में जा रहा हूं, कहीं खाने जा रहा हूं, ऐसे तुम पीछे पीछे आ गए हो, ठंड खाने के लिए कल से तुम नहीं आना। दोनों एक दूसरे से सटे रहते हैं और उनको कू कू से उनको लगता है कि नींद नहीं आती होगी मालिक को, तो जबरा दूर भी हो जाता है, लेकिन फिर भी दोनों को नींद नहीं आती है, इतनी ठंड होती है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से हल्को ने भी चिलम निकालता है और कोई कहीं न कहीं थोड़ा सा जाड़ा भाग जाए ऐसा वो सोचता है, लेकिन जबरान उसके मुंह की ओर प्रेम की जलती हुई आंखों से देखता है, आज जाड़ा खा लो। इसकी बात जो मैं कर रहा था ही यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस कहानी में अब देखिएगा दोनों ने उस रात जो है कुछ सूखे पत्ते को एकत्र करते हैं, और एकत्र करने के उपरांत देखिए उसमें वो आग जलाते हैं, और आग जलाकर उसी आग के सामने दोनों जो है उस आग की जो गर्मी वो लेते हैं, और आग की गर्मी से आग समाप्त हो जाने के बाद उसी सामने इस तरह से हल्को जो सिकुड़ जाता है, जैसे कहते हैं कि प्लास्टिक का जो रस्सी हो उसको जलाने से सिकुड़ते जाता है, ठीक वैसे ही हल्को उस आग के सामने सिकुड़ जाता है, उसी सामने वह लेटा रहता है। और रात को जब नीलगाय आ जाती है, नीलगायों की चरने की आवाजें सुनाई पड़ती है, फिर भी हल्कू चुपचाप रहता है, वह उठता नहीं है। जबरा खेत की ओर दौड़ता है, फिर लौट आता है, फिर दौड़ के जाता है, बार बार वो मालिक को भी जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्कू जो है जगता नहीं है और चुपचाप
इसलिए सोया रहता है, क्योंकि बहुत अधिक ठंड थी। उस ठंड में जगना बड़ी मुश्किल थी। आप देखिए कि किस तरह से जब सुबह हो जाता है, जबरा अपना गला फाड़े जो है चिल्ला रहा होता है। जब सुबह होती है तो हल्कू यहाँ पे देखिए कि किस तरह से सवेरे जब नींद खुलती है तब चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे, तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या होगा? मड़ैया यहाँ अड्डा डालने से क्या होगा? कोई लाभ नहीं है। अब देखिए कि किस तरह से ये कहते हैं कि हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डहा पर आए, देखा सारा खेत रोंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना। और अब देखो कि दोनों खेत की दशा देखकर मुन्नी के मुख पर उदासी छाती है, पर हल्कू प्रसन्न था। प्रसन्न क्यों थे देखिए, आप देख सकते हैं। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में या सोना तो ना पड़ेगा, मतलब इस कड़क वाली ठंड में सोना नहीं पड़ेगा। इसलिए हल्कू प्रसन्न था, क्योंकि मजदूरी करके ही अपना जीवन जिएंगे, लेकिन किसानी काम नहीं करेंगे। ये जिसको कहे, एक तो मालगुजारी दीजिए साहूकार को या महाजन को, उनकी जो, और दूसरी जो है खेत में रात को भी रखवाली की इन गायों से। इतना जो कठिन कार्य है, इतनी विपरीत स्थिति है। आज वर्तमान समय में यह कहानी यदि झारखंड की यदि बात करें तो वहां भी अति प्रासंगिक इसलिए है कि आज आप देख सकते हैं कि झारखंड में जो हाथियों का जो आतंक है वो किस तरह से यहाँ के किसानों को जो नुकसान पहुंचता है, किसानों की फसल को रौंदते चले जाते हैं। या आज भी ये कहानी प्रासंगिक है इस दृष्टिकोण से। भले नील गायों की जगह हाथियों का आतंक आप देख सकते हैं कि फसलों को रौंदता हुआ, तो यह इसकी कथा वस्तु है। हम लोग आते हैं कि पात्र चरित्रण यदि की बात करें तो पात्र में हम देख सकते हैं कि हल्कू किस तरह से विवश किसान है, उनकी गरीबी, उनकी विवशता, और एक मेहनतकश किसान ठंड में भी ठिठुरता हुआ खेत की रखवाली करता है। अंततः ऐसी ठंड लगती है उन्हें उठने का जी नहीं करता है और उनकी खेत नील गायों के द्वारा चर जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर आप देखिए कि संवाद योजना की बात करें या देश काल की बात करें, संवाद योजना में यदि हम देखें तो किस तरह से मुन्नी और हल्कू के बीच जो संवाद होता है, जो सहना आता है मालगुजारी मांगने के लिए, उस समय का संवाद देखिए। अंत में देखिए कि उनकी संवाद, तो ये संवाद योजना आपको देना है। देश काल की बात करें, उस समय हमारे उत्तर भारत की जो बात की गई है, तो लम्ही के जो हमारे लेखक हैं, तो आसपास की घटनाओं किस तरह से नीलगायें जो खेतों को चरती थी, तो और वो जो रोनती चली जाती उन समस्याओं को, और उस तरह से किस तरह से वो किसान कितने मेहनत करते उसके बाद वो जो बचाते थे, उस का समय की वातावरण को, स्थिति को उन्होंने बयां किया था। और आज भी इसलिए मैंने कहा कि आज भी देशों में जो जंगली जानवर जिसको कहें, जिसको पाला नहीं जाता है, हाथी वगैरह जो भी है, वो किस तरह से कहीं किसी जगह बंदरों के द्वारा जो है फसलों को या कुछ चीजों को खा जाते हैं, तो ये आज भी हमारे किसानों के साथ ये स्थिति है। आज भी यह कहानी प्रासंगिक है, आज भी यह कहानी प्रासंगिक है। और उद्देश्य की बात करें तो यह कहानी भारतीय किसानों की व्यवस्था, भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति, भारतीय किसानों की व्यथा, भारतीय किसानों के संघर्ष, भारतीय किसानों और कई की पालतू पशुओं के भी जो संवेदनशीलता है,
उसको आप देख सकते हैं। उच्च वर्ग की संवेदनहीनता को यह कहानी उजागर करती है, जो मैंने पहले ही इस पॉइंट के माध्यम से मैंने बात किया था। जो मुख्य बातें हैं यह उस उद्देश्य की ओर ही इंगित करती है। और इस कहानी में आप देख सकते हैं, जो भाषा शैली की बात करें तो यह कहानी किस तरह से जो है एक सरल और कुछ उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इसमें तद्भव शब्द भी हैं, और शैली एक विवरणात्मक शैली में और एक रात की घटना का जिक्र किया गया है। यह कहानी अति महत्वपूर्ण है, कृषक जीवन की कहानी है। धन्यवाद।